क्षेत्र में किसी का पिछलग्गू नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा करके हमने अपने भारत के फंसे हुए बच्चों को लाने का काम किया है। यह 21वीं सदी के तीसरे दशक के भारत की ताकत का परिचय है। अगर हम पूरा का पूरा माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के लोक कल्याणकारी कार्यों की हम चर्चा करें तो बहुत लंबा समय जाएगा। यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम पंडित माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का है। ऐसे लोग भी सत्ता में थे जो अपना जन्मदिन सत्ता में रह करके ब्रिटेन की बग्घी से मनाते थे। आज जब एक गरीब परिवार में, चाय बेचने वाले परिवार में नरेंद्र मोदी 63 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो दीपावली भारत के सपूत सैनिकों के साथ मनाते हैं और अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। अभी अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा कर रहे थे। उस समय से, उस वक्त से हम गुजरे हैं। यूपी में भाजपा सत्ता में नहीं थी। जब सपा की सरकार थी हम भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष बने। बच्चे मेरे दशहरा में आए घर पे, हम मिल नहीं सके, समय नहीं दे सके। अब दीपावली में जब दीप जलाने सूर्यास्त में अपने घर पहुंचे, बच्चे नहीं थे। मैंने कहा क्यों नहीं आए? कहें पापा जब आपके पास समय नहीं है तो हम इसलिए नहीं आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए जीता है, जिसके लिए देवता भी कहते हैं गायन के देवा किल गीतकानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। हम भारत के लिए हैं, भारत के लिए जीते हैं। हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा संगठन होता है। आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आप सबने स्वागत किया, अभिनंदन किया। धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुने। यमुना पार मेरा दूसरी बार आना हुआ। आदरणीय नीलम करवरिया जी मेजा से विधायक थी। 2021 में हमको प्रभु सम्मेलन संबोधित करने के लिए आना पड़ा था। पिछली बार के पहले संगठन के चुनाव में हम प्रयागराज गंगा पार के चुनाव अख्तियारी थे। तो यमुना पार के बहुत कार्यकर्ता गंगा पार में मंडल के चुनाव अख्तियारी थे। आपके संचालक तिवारी जी भी थे, फूलपुर के चुनाव अख्तियारी थे। आपके कोराव के मंडल अध्यक्ष 70 किलोमीटर दूर, अध्यक्ष कहें 70 किलोमीटर से आए यहाँ, 75 किलोमीटर से हम खुद आ जाती। अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता की, अपने भाई को छोड़ दिए। भगवान उस समय वहां पे चुनाव अख्तियारी थे। सुबह हम आए, आपके प्रोटोकॉल मंत्री कल अध्यक्ष जी बताते सुरेश शुक्ला जी, ज्ञान सिंह पटेल जी बैठे हैं, हमारी मातृ शक्तियां बैठे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर हम सांस्कृतिक की बात करें तो इस नवरात्र में जब तक माँ कन्याओं के पैर को प्रक्षालन करके 5-7 कन्या को नहीं खिला लेती है तो उनकी यज्ञ नहीं पूरी होती है। एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा से प्रारंभ किए थे, आज बेटियां बढ़ी हैं, बेटों से बढ़ रही हैं। और भारत की बेटियां आज चौका बेलना नहीं, राफेल विमान उड़ा रही हैं। भारत का तिरंगा शान से दक्षिणी ध्रुव में फहरा रहा है। उसका नाम हमने शिव शक्ति दिया है। अब तीर्थराज प्रयाग में रहे, अब कुंभ की चर्चा ना की जाए तो कमी रह जाएगी। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इन दिनों पता नहीं कहां से मां गंगा की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पे प्रयागराज गंगा पार, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पे प्रयागराज गंगा पार हड़िया में मैं था। 20 तारीख को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रयागराज महानगर था। नीरज भैया से मुलाकात हुई, उनके घर पे आएंगे, चाय पिएंगे। और कल हम कौशाम्बी थे, आज रात में फोन आया कि कल आपको यमुना पार रहना है। माँ गंगा की कृपा। आप जैसे अनुशासित प्रबुद्ध समाज, यहाँ इस विद्यालय मैंने अध्यक्ष से पूछा कि प्रिंसिपल साहब भी हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की बस करूं गुड़ बिन लिखन जाए। यहाँ के शिक्षकों के भी चरणों में मैं माथा टेक करके उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आए, अपना विषय रखें। जब भी आप सब आदेश करेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में हर क्षण प्रतिपल आपके बीच में रहूंगा। माँ विंध्यवासिनी आप सबकी मनोकामना को पूरी करें।
गंगा यमुना सरस्वती चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिपुर में स्नान करने से जो पूर्ण लाभ होता है, मैं महसूस कर रहा हूं कि 26 जुलाई से लेकर के आज 25 सितंबर तक वह पूर्ण लाभ हमको भी प्राप्त हुआ है आप सबके बीच में आने का। आइए संकल्प लेते हैं 2047 का विकसित भारत उस सरकार नहीं बना सकती जब समाज की सरकार आगे आती है, सजग और सक्रिय नागरिक आगे आते हैं, जब युवा आगे आता है तो विकासशील भारत बनेगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम ताप के चल रहे हैं और पंडित जी के बिताए आत्मोन्नति के चलने के साथ सुरक्षा परमाणु बम के साथ आजादी के 78 वर्ष बाद और भारत के रेलवे आने के 172 वर्ष बाद भारत के नक्शे पर पहली बार मिजोरम 13 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के 4 दिन पहले जुड़ा। यह भी मेरा एक विकास का मापदंड है। मीडिया के सम्मानित मित्रों के सामने मैं कहना चाहूंगा 2008 से 9 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में यह प्रस्ताव आया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट में स्वामीनाथन आयोग का भी रिपोर्ट आई थी कृषि के क्षेत्र में, लेकिन जब गरीब परिवार के बेटे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। न केवल प्रशासित हुई, हमने किसान सम्मान निधि और किसानों के हित में निर्णय लिए और आज वह जो 8 से 9 में मिजोरम को जोड़ने का था, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में काम प्रारंभ हुआ। उसके डिटेल को भी जब आप पढ़िएगा तो गजब के विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में हमने उपलब्धियां अर्जित की हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब नदी का पुल, दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा, गरीबों के घर की मुस्कान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत चल पड़ा है मजबूत कदमों के साथ, मजबूत इरादों के साथ 2047 के विकसित भारत के लिए। आइए इस तीसरा प्रयाग की धरती पर हम संकल्प लें, जिए तो सदा इसी के लिए। यही अभिमान, यही है हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद, जय भारत।